गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा भक्ति भाव से वीडियो बनाने वाले हैं, यानी भक्ति वाला वीडियो। तो इसमें क्या बोलते हैं, पता नहीं, मुझे लगा कि हमारा मेरे चैनल में ना एक भी भक्ति वाला वीडियो नहीं है। और मेरे वीडियो मतलब चैनल के कैप्शन में भी लिखा है ये साफ साफ मैंने कि मेरे चैनल पे आपको हर तरीके का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हर तरीके का तो वीडियोस है, लेकिन मेरे चैनल में भक्ति की एक भी वीडियो नहीं। तो मैंने सोचा कि आज यही बनाए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। विष्णु जी के 10 अवतार, नहीं 10 नहीं, 24 अवतार में से एक अवतार यानी तिरुपति बालाजी, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इसी अवतार के बारे में हम बात करेंगे। तो विष्णु जी का यह अवतार का जो कहानी है वो आपको मैं बताऊंगा, और क्यों लिया था उन्होंने ये अवतार ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बोलते हैं कि कलयुग का जो शुरुआत हुआ था, कलयुग की शुरुआत में सारे ऋषि मुनि एक साथ सभा बुलाए, और सभा बुला के सब बहस छिड़ गया सब में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेव में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो फिर भृंगु ऋषि, जो उनमें से एक थे, भृंगु ऋषि को बाकी ऋषियों ने यह कह के तीनों लोग भेजा कि आप तीनों लोकों के स्वामी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर करिएगा, और फिर देखिएगा कौन आपको ज़्यादा आपके ऊपर नाराज़ होता है या कौन कठोर दिन ना बनता है। तो ऐसे करके भृंगु ऋषि चले गए सारे लोग घूमने। वहाँ जाके उसके बाद सबसे पहले वो गए ब्रह्मा जी के साथ। तो ब्रह्मा जी के पास जब वो पहुँचे, वहाँ ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ थोड़े से बिजी थे, यानी वो वेद बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। वेद बना रहे थे। वेद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शास्त्रों में वेद का जिसे सबसे ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, वो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर जैसा बहादुर हो जाता है या बुद्धिमान हो जाता है। तो ऐसे ही होके फिर ब्रह्मा जी सीधा ब्रह्मा जी के पास भृंगु ऋषि पहुँच गए। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं सरस्वती माता के साथ थोड़े से बिजी थे वेद बनाने में। तो भृंगु ऋषि को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया ब्रह्मा जी के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और चले गए कैलाश में। कैलाश में शिव जी और पार्वती माता तांडव कर रहे थे, तांडव में थोड़े व्यस्त थे। तो शिव जी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ पर फिर से भृंगु ऋषि को थोड़ा क्रोध आ गया। तो इसके बाद सीधा भृंगु ऋषि पहुँच गए वैकुंठ लोक यानी श्री हरि विष्णु का लोक। वहाँ पहुँच के देखे तो लक्ष्मी माता विष्णु जी के चरण दबा रही थी। तो इसके बाद उनको इतना क्रोध आया, क्योंकि उनको वह सम्मान किसी ने दिया और किसी भी ने नहीं दिया, और यहाँ भी किसी ने भी नहीं दिया। तो यहाँ पर सीधा भृंगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पे लात मारी। अब यहाँ से स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। लात मारी तो उसके बाद फिर विष्णु जी ने क्या बोलते हैं, उनको दंड देने के बजाय उनके चरण दबाए और उनसे यह पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी। इसके बाद सीधा लक्ष्मी माता क्रोधित हो गई, विष्णु जी के ऊपर नाराज हो गई। तो विष्णु जी सोचे कि क्या बोलते हैं कि विष्णु जी नहीं सोचे, बल्कि भृंगु ऋषि सोचे कि मैंने ये करके बहुत बड़ी भूल कर दी, पाप कर दी। उसके बाद फिर समझे कि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं तीनों देवों में। तो उसके बाद फिर लक्ष्मी माता तो क्रोधित हो गई, क्योंकि विष्णु जी की जो छाती थी वहाँ लक्ष्मी जी का निवास स्थल था। तो वहाँ किसी ने लात मारा और विष्णु जी ने उन्हें दंड नहीं दिया। इसी वजह से लक्ष्मी जी क्रोधित होके वहाँ से वैकुंठ लोक से चली गई पृथ्वी लोक, और वहाँ पद्मावती अवतार लेके वो रहने लगी। उसके बाद विष्णु जी ने भी वेंकटेश्वर स्वामी अवतार लिया। वेंकटेश्वर स्वामी जो हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, आपने सुना होगा वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में। तिरुपति बालाजी क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत अमीर भी है।
तो वहाँ सीधा लक्ष्मी माता और विष्णु जी का विवाह हुआ वेंकटेश्वर रूप में। तो यही आपको स्टोरी में मैंने बताया। और क्योंकि क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी नाराज़ होके गई थी, तो विष्णु जी ने उन्हें मनाया और फिर वापस से लक्ष्मी माता क्या बोलते हैं, वैकुंठ लोक में आ गई, विष्णु जी के साथ रहने लगी। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। बाय बाय गाइस।